बिहार में नई सरकार बन चुकी है, चेहरे बदल गए हैं और सत्ता की तस्वीर भी बदल गई है। लेकिन उस सिस्टम का क्या जो पहले चल रहा था और अब जो नया सिस्टम बना है, क्या सच में सिस्टम चल रहा है या सिर्फ दिख रहा है? क्योंकि सरकार तो बन गई है मगर पूरा मंत्रिमंडल अभी तक नहीं बना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सिस्टम चल कैसे रहा है। तो चलिए समझते हैं आखिर कि बिहार की नई सरकार के अंदर क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल 15 अप्रैल 2026 को बिहार में नई सरकार ने शपथ तो ले ली, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस सरकार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सिर्फ 2 ही मंत्री शपथ ले पाए हैं, यानी कुल मिलाकर के 3 लोग और जिम्मेदारी पूरे 47 विभागों की। अब जरा सोचिए कि इतने बड़े राज्य का पूरा प्रशासन सिर्फ 3 लोगों के भरोसे चल रहा है। बता दें कि 16 अप्रैल को जब विभागों का बंटवारा हुआ तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास अकेले 29 विभाग आ गए, जबकि पहले उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को 10 और दूसरे उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को 8 विभाग सौंपे गए। यानी जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तब तक यही 3 नेता मिलकर के पूरे बिहार की प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अब मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख 6 मई बताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो करीब 3 हफ्ते तक बिहार की सरकार इसी सीमित ढांचे में काम करेगी। अब अगर पीछे मुड़ करके आप देखें तो नीतीश कुमार की पिछली सरकार में कुल 26 मंत्री थे, जबकि बिहार में अधिकतम 36 मंत्रियों की गुंजाइश होती है। यानी पहले भी 10 पद खाली थे, लेकिन तब भी कामकाज किसी तरह चल रहा था। मगर अब सिर्फ 3 मंत्रियों के भरोसे 47 विभाग चलाना, यह स्थिति स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े करती है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में देरी क्यों हो रही है। तो इसके पीछे कई वजहें सामने आ रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस समय महिला आरक्षण अभियान और पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त है, इसलिए मंत्रियों की सूची फाइनल नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि बीजेपी के अंदर ही कुछ मतभेद हैं, खास करके सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के, जिसकी वजह से विस्तार टलता जा रहा है। हालांकि जब इस मुद्दे पर नेताओं से सवाल पूछा गया तो जवाब यही मिला कि विस्तार जल्द हो जाएगा और इसमें ज्यादा देरी नहीं होगी। लेकिन अंदर खाने की बात कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जानकारों का मानना है कि जेडीयू अपनी सूची लगभग तैयार कर चुका है, लेकिन अड़चन बीजेपी की तरफ से आ रही है। वहीं कुछ विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल चुनाव के नतीजों का इंतजार भी एक बड़ी वजह हो सकता है। इसी बीच एक और बता दें आपको कि दिलचस्प पहलू सामने भी आया है। कहा जा रहा है कि जेडीयू में भी कुछ संतुलन साधने की कोशिश चल रही है, खास करके निशांत कुमार की भूमिका को लेकर के। वहीं बीजेपी के भीतर विजय कुमार सिन्हा की प्रतिक्रिया ने भी नेतृत्व को सोचने पर मजबूर किया है। यानी कुल मिलाकर के तस्वीर साफ है कि मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं है बल्कि पूरी तरह राजनीतिक है। अब इसका असर क्या होगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। विशेषज्ञों की माने तो जब सिर्फ 3 मंत्री इतने सारे विभाग संभालेंगे तो फैसलों में देरी होना तय है। कुछ का मानना है कि फिलहाल सरकार के पास वैसे भी फंड की कमी है, राज्य का खजाना दबाव में है और बड़े फैसले फिलहाल टाले जा रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को बहुत बड़ी समस्या नहीं माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि जो काम पहले से चल रहे हैं उन पर असर पड़ सकता है। जैसे भूमि सुधार जैसे विभाग के कई अभियान धीमे पड़ सकते हैं और कई फैसले अब सिर्फ अफसरों के भरोसे रह जाएंगे। ऐसे में आम जनता से जुड़े मुद्दों पर असर पड़ना लगभग तय है। यही नहीं, ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर भी हलचल है। कई सीनियर अधिकारी केंद्र में जाने की तैयारी में हैं और कुछ अहम पदों पर बदलाव की चर्चा भी चल रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन दोनों ही स्तर पर स्थिरता की कमी साफ नजर आ रही है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के अब बिहार में सरकार तो बन गई है, लेकिन सिस्टम अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है। अगले कुछ हफ्ते बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि यही तय करेंगे कि यह सरकार कितनी जल्दी पटरी पर आती है और जनता को इसका फायदा कब तक मिलता है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, बिहार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।